Good morning, students. Welcome to NS classes. Myself, Neena Singla. Today, we are going to start exercise 5.2 of 10th standard. If you like the video, please subscribe my channel. चलो फर्स्ट सम है जो इस एक्सरसाइज का दैट इज fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference and and the nth term of an ap. ठीक है, हमें चार चीजें हैं. एक तो ए दे रखी है दैट इज फर्स्ट टर्म, डी डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस जो होता है, एन मीन्स nth टर्म जो एपी की है और ए एन मीन nth टर्म्स का जो आपकी वैल्यू हो गई. ठीक है, ए एन वो अपने को गिवन है. तो यहाँ पे चार वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू मिसिंग है, वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था, ए प्लस एन माइनस वन डी. ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अगर डी मिसिंग है या ए एन मिसिंग है या फिर ए मिसिंग है, अगेन से एन मिसिंग है, नेक्स्ट पार्ट में ए एन मिसिंग है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे. सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए एन. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मीन्स जो आपकी nth टर्म है वो क्या होगी. क्लियर, तो यहाँ पे ए आपकी 7 है, देखिए फर्स्ट टर्म 7 और एन आपकी यानी टोटल टर्म्स कितनी है 8. 8 माइनस वन और कॉमन डिफरेंस हमें क्या गिवन है 3. कॉमन डिफरेंस क्या गिवन है 3. तो हमारी ए एन क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 7 प्लस 8 माइनस वन 7 मल्टीप्लाई 3. ठीक है, तो ए एन की वैल्यू होगी 7. 7 3 जा 21. तो ए एन हमारा क्या आ गया 28. क्लियर, ए एन क्या आ गया हमारा 28. क्लियर, ठीक है. इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमें जो सारी है मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. ठीक है, नाउ सेकंड ए हमें कितना गिवन है -18. नेक्स्ट पार्ट ए एन इक्वल टू, ए एन की भी वैल्यू यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स हमें. देखिए ए एन इस फॉर्मूला में चलिए ए एन हमारे पास क्या गिवन है 0 मीन्स जो nth टर्म है दैट इज 0. ठीक है, और फिर ए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए मीन्स -18 प्लस एन माइनस वन. एन कितनी अपनी टोटल टर्म्स कितनी है इस एपी की 10. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 माइनस वन. और डी हमें इस केस में क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो डी को एज इट लिख दो. क्लियर, आपको कुछ भी नहीं करना इस फॉर्मूला में. यहाँ टेबल से लेके हर एक पार्ट की वैल्यूज फिल करनी है. कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी तो हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसे फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे अगेन से देखिए ए एन आपको 0 गिवन है, ए आपको -18 गिवन है, एन मीन्स आपकी जो एपी है उसमें 10 टर्म्स हैं टोटल. ठीक है, तो यहाँ पे एन माइनस वन मीन्स 10 माइनस वन हो गया और डी आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है. क्लियर, नाउ 0 इक्वल टू -18, ये क्या हो जाएगा आपका 9d हो जाएगा. 10 माइनस वन, तो ये -18 लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो गया +18. ठीक है, इक्वल टू 9d. तो डी की वैल्यू क्या आ गई 18/9. डी की वैल्यू आ गई आपकी 2. ठीक है, मीन्स जो आपका कॉमन डिफरेंस है इस एपी का दैट इज 2. क्लियर, नाउ थर्ड पार्ट इज इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो देखिए आपको ए एन गिवन है -5. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या फिल कर दिया -5. ठीक है, ए एन इक्वल टू ए यहाँ पे मिसिंग है आपकी. ठीक है, थर्ड पार्ट में ए मिसिंग है तो ए को एज इट लिख लो प्लस एन आपकी थर्ड पार्ट में क्या है 18. 18 माइनस वन, एन माइनस वन मीन्स 18 माइनस वन. और डी क्या है थर्ड पार्ट में आपकी -3. -3. ठीक है, तो यहाँ पे -5 इक्वल टू ए प्लस यहाँ पे क्या हो गया 17. 17 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस 17 3 जा 51. ठीक है, ये -51 लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा +51. तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 में 5 के 6 और ये 4. ठीक है, मीन्स आपका ए यहाँ पे क्या आ गया 46. बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको इस फॉर्मूला की हेल्प से सारी वैल्यूज पुट करके जो मिसिंग वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी. नाउ फोर्थ पार्ट देखिए स्टूडेंट्स,
ए एन आपको क्या गिवन है 3.6 इक्वल टू ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है फोर्थ पार्ट में -18.9, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन। तो यहाँ पे एन मिसिंग है फोर्थ पार्ट में, तो इसको एज इट लिख लो एन माइनस वन। और डी क्या है हमारी 2.5। क्लियर यहाँ तक? वैल्यूज पुट की हैं, ए एन दे रखा था, ए दे रखा था, डी दे रखा था, बट एन मिसिंग था। तो यहाँ पे 3.6, ये माइनस का 18.9, इधर आके क्या हो गया प्लस का 18.9, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल में क्या रह गया आपके पास एन माइनस वन 2.5। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब इनको ऐड कर देंगे, 9 और 6 15, 8 और 3 11 और 1 12, 1 और 1 2, 22.5 बन गया। ये 2.5 इधर मल्टीप्लाई है, तो लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इक्वल में क्या रह गया n माइनस वन। क्लियर? अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक ही डिजिट में छोड़ के ये है और 10th प्लेस पे ये है, 10th प्लेस पे ये है, तो 25 9 जा 225। क्लियर? तो यहाँ पे n माइनस वन इक्वल टू 9 आ गया। n की वैल्यू ये माइनस वन उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस वन, मीन्स n आपका क्या आ गया 10। n आपका क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10। क्लियर? पहले ये माइनस है, इधर लाके प्लस करो, 22.5 बन जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई 2.5 इधर आके डिवाइड होगा तो 9 हो जाएगा, माइनस वन इधर आके प्लस हो गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई 10। क्लियर? स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट में हमें ए एन मिसिंग है यहाँ पे, तो आपको ए एन फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.5, 3.5 प्लस एन माइनस वन, तो एन आपके पास क्या गिवन है 105, ठीक है, 105 माइनस वन। और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, ठीक है, डी की वैल्यू क्या है 0। तो ए एन आपका इस केस में क्या रहेगा 3.5 प्लस ये 104 है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इट्स मीन्स ए एन आपकी क्या आ गई 3.5। क्लियर? ये सारा आपको टेबल दे रखा है, यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू है जो आपकी मिसिंग है, उस मिसिंग वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, क्योंकि या तो हमें ए एन गिवन है, ए गिवन है, एन गिवन है, डी, ये चार आइटम्स दे रखी हैं आपको, इनमें से कोई एक मिसिंग है, तो हम इस फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है आपका, ए आपको गिवन है 3.5, डी 0 है, एन 105 है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है ए एन, ठीक है। तो फॉर्मूला यही रहेगा सेम, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। देखिए हमें ए एन फाइंड आउट करना है, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.5, ठीक है, और प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू क्या है आपके पास 105 माइनस वन, और डी की वैल्यू हमें क्या गिवन है एपी में 0, ठीक है। तो नाउ ए एन इक्वल टू 3.5, 105 में से वन माइनस करेंगे तो 104, मल्टीप्लाई में क्या गिवन है आपको 0, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 104 मल्टीप्लाई 0, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3.5। इज इट क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है आपका 5.2 का, चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें यहाँ पे एमसीक्यू टाइप है जो क्वेश्चन गिवन है, टू पार्ट्स हैं इसके, तो हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और जस्टिफाई करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है 30th टर्म ऑफ द एपी, एपी आपकी गिवन क्या है 10 7 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें 30th टर्म फाइंड आउट करनी है, इन चार ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक लगाना है। क्लियर? तो हमारे पास हमने जो फॉर्मूला किया था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो आपको एन मीन्स 30th टर्म पता करनी है, ए 30, ठीक है, इट्स मीन्स ए प्लस 30 माइनस वन डी, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला क्या रहेगा ए प्लस 29 डी, ठीक है, ए प्लस 29 डी हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए आपकी फर्स्ट टर्म ए, ए इस केस में क्या गिवन है आपको 10, और व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 10, मीन्स ए टू माइनस ए वन करके देख लो, 7 माइनस
10, तो आपकी जो डी है मीन्स कॉमन डिफरेंस है, दैट इज -3 इन दिस केस। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। A30 की आपकी क्या वैल्यू आ गई? ए हमारे पास क्या है 10 प्लस 29D, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है -3। ठीक है, तो A30 आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया? A30 10 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8। क्लियर? तो A30 हमारे पास क्या रहेगा -77, मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट इज 11th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी की हमें 11th टर्म पता करनी है। -3 -1/2 2, ठीक है ना, ये हमें एपी गिवन है। तो यहाँ पे आप देखिए आपकी जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स आपकी फर्स्ट टर्म क्या गिवन है -3। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? कॉमन डिफरेंस रहेगा A2 माइनस A1। तो A2 क्या है आपके पास -1/2 और माइनस 3। A1 हमारे पास क्या है -3। तो यहाँ पे जो आपकी D है -1/2 माइनस माइनस +3। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 2। तो ये हो गया 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6। इट्स मीन्स जो आपकी D है इस केस में 5/2 आएगी। क्या आएगी? 5/2। ठीक है, अब हमें 11th टर्म पता करनी है। 11th टर्म का मतलब A11 मीन्स A प्लस 10D। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला में आप पुट करोगे 11 माइनस 1, तो ये 10D हो जाएगा, मीन्स A11 का मतलब A प्लस 10D। तो यहाँ पे A की वैल्यू हमारे पास क्या है -3। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी -3 गिवन है, प्लस 10 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/2। क्लियर? बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है ये। 2 5 जार 10, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए -3 और ये क्या हो गया 5 5 जार 25। ठीक है, तो आपकी A11 क्या आ गई 22। A11 आपकी क्या आ गई 22। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग एपीज। हमें कुछ एपीज गिवन है। ठीक है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ठीक है, आपके पास टोटल 5 पार्ट्स हैं थर्ड क्वेश्चन के। तो हमें जो मिसिंग टर्म्स हैं एपीज में वो फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए आप ये देख लेना कि A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो यहाँ पे A2 मिसिंग है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए A2 होती क्या है A प्लस डी। ठीक है, क्योंकि जो भी नंबर होते हैं, जो भी टर्म होती है, डी उससे एक कम लेना होता है। ठीक है, हमको n-1 करोगे तो 2-1D, तो वो 1D ही रह जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू तो है, बट कॉमन डिफरेंस इज नॉट गिवन। तो इस फॉर्मूला से हम A2 नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? देखिए हमें फर्स्ट टर्म A1 क्या गिवन है 2, और ये A3 है हमारे पास। A3 हमारे पास क्या गिवन है A प्लस 2D। क्लियर? हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे A3 की वैल्यू आपको क्या गिवन है 26। A की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस 2D। ठीक है, तो यहाँ पे 26, ये प्लस का 2 इधर आके क्या हो गया -2 इक्वल टू 2D। क्लियर? यहाँ पे 24 रहा आपके पास, और ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया डिवाइड। तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12। नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A2 बाय दिस फॉर्मूला। तो A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? A हमारी थी 2 और प्लस D की वैल्यू क्या आई है 12। ठीक है, तो A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स 40। ठीक है, तो इस बॉक्स में हम क्या फिल कर देंगे 40। इज इट क्लियर? नाउ कौन सी टर्म मिसिंग है? A1 मिसिंग है और A3 मिसिंग है। A2 और A4 हमें गिवन है। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए आपको A2 और A4 गिवन है। सबसे पहले A2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? A2 A प्लस डी। ठीक है, A प्लस डी। तो A2 आपको गिवन क्या है 30। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे A प्लस डी इक्वल टू 13। A2 की वैल्यू हमने 13 फिल कर दी। ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ A4 की जो है क्या वैल्यू होगी A प्लस 3D। A प्लस 3D जो आपकी n होगी उससे
उससे एक कम, क्योंकि यहाँ पे हम n-1d फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3d रहता है, ठीक है। तो हमारी ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, a+3d इक्वल टू a4 की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 3। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड सेट होगी, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी की, ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो a+3d इक्वल टू 3 और यहाँ पे a+d इक्वल टू 13। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव है नेगेटिव है कैंसल, 3d में से -d गया तो 2d रह गया और यहाँ पे -13 में से +3 जाएगा तो आपके पास क्या रहा, -10। d की वैल्यू क्या आ गई, -10/2, ठीक है। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -5, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप d की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू, क्लियर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 इक्वेशन आपके पास ये है, ठीक है। a+d की वैल्यू -5 इक्वल टू 13, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ये -5 इधर आके क्या हो गया, +5। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 18, ठीक है। a मीन्स a1, a क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, तो चलिए ये बॉक्स फिल हो गया आपका। a1 आपकी क्या आ गई, 18। नाउ वी फाइंड आउट a3, a3 की वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स, a+2d, a+2d, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आई, 18 +2 और d की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -5, ठीक है। d की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, -5। तो यहाँ पे देखिए 18 प्लस माइनस माइनस 5 टू जा 10, तो a3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8। a3 की वैल्यू क्या आ गई, 8, क्लियर। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इम्पोर्टेंट पार्ट भी है, इस तरह से मिसिंग है जो बॉक्सेस आपको फाइंड आउट करने होते हैं, क्लियर। पास है स्टूडेंट्स 5-9 1/2 मीन्स a1 गिवन है आपको और a4 गिवन है, मिसिंग क्या है आपके पास, a2 और a3, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और a4 गिवन है। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म इज 5 मीन्स a1 5 है, a4 की वैल्यू क्या रहेगी, a+3d, ठीक है। तो a4 आपको क्या दे रखा है, 9 1/2 मीन्स 9 2 जा 18, 18 और 1 19/2। a4 हमारे पास क्या है, 19/2। a हमारे पास गिवन है 5 +3d, d हमारे पास नहीं है तो ये एज इट रहेगा, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे 19/2, ये +5 इधर आके क्या हो गया, -5 इक्वल टू 3d। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो 19 1 जा 19, 5 2 जा 10 इक्वल टू 3d, ठीक है। तो ये 9/2 हो गया, ये 3 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। 3 3 जा 9, तो कॉमन डिफरेंस आपका इस एपी का क्या आ गया, 3/2, ठीक है। नाउ वी कैन फाइंड आउट a4 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। a4 आपकी क्या आ गई स्टूडेंट, सॉरी a2, हमारी मिसिंग वैल्यूज क्या है, a2 और a3। a2, a2 की वैल्यू क्या रहेगी, a+d, a आपकी फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 5 और प्लस d, d की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3/2। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 2, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, यानी a2 आपकी क्या आ गई 13/2। a2 आपकी क्या आ गई स्टूडेंट्स 13/2। 13/2 को अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो, 2 6 जा 12 1/2, ठीक है। 2 6 जा 12 और 1 13/2, क्लियर। नाउ हमें फाइंड आउट करना है a3। a3 का क्या फॉर्मूला रहेगा, a+2d। a की वैल्यू क्या है 5 +2, d की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में आपस में 2 मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, ठीक है। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। तो a3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 + 3, a3 की वैल्यू हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स 8, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई आपके पास, 8। इज इट क्लियर। नाउ
फोर्थ पार्ट, देखिए स्टूडेंट्स, A1 गिवन है हमें, ठीक है, A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6, मीन्स हमें A और A6 गिवन है, हमें बीच की 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो हमारे पास A क्या है, -4, ठीक है, A6 क्या होता है, A+5D, ठीक है, इन दोनों की हेल्प से हम D निकाल लेंगे, फिर हमारी ये टर्म्स निकल जाएंगी। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए A6 आपको क्या गिवन है, 6, A की वैल्यू -4 + 5D, तो ये -4, लेफ्ट हैंड साइड आगे क्या हो गया, +4, ठीक है, 10, ये 5 मल्टीप्लाई इधर आके हो गया डिवाइड, तो D की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2, ठीक है। नाउ वी कैन फाइंड आउट A2, A3, A4 एंड A5। सबसे पहले आप A2 फाइंड आउट करो, A+D, ठीक है, A2 क्या होती है, A+D, तो A आपके पास क्या है, -4, D क्या है, 2, तो आपकी A2 क्या आ गई यहाँ पे, -2, क्या आ गई, -2, ठीक है। नाउ A3, क्या होगी, A+2D, A आपके पास क्या है, -4, ठीक है, 2, और D की वैल्यू क्या आई, 2, डी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2, तो यहाँ पे -4, 2 2 जा 4 +4, तो A3 टर्म आपकी क्या आ गई यहाँ पे, 0, A3 क्या आ गई, 0, ठीक है। नाउ A4, A+3D, A+3D, तो A की वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, -4 + 3, D की वैल्यू है हमारे पास 2, ठीक है, तो -4, 3 2 जा 6, मीन्स A4 आपके पास क्या आ गई, 2, A4 क्या आ गई हमारे पास, 2। नाउ A5, A+4D, ठीक है, A हमारे पास क्या है, -4 + 4, D की वैल्यू 2 है, तो -4, 4 2 जा 8, तो हमारे पास यहाँ पे A5 क्या आ गई, 4। क्लियर? क्लियर? ओके। सिक्स्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, A1, A2 38 गिवन है, A3 भी मिसिंग है, A4 भी मिसिंग है, A5 भी मिसिंग है, A6 आपको क्या गिवन है, -22, ठीक है। तो चलिए हमारे पास A2 है, पहले A2 क्या होती है आपकी, A+D, ठीक है, तो A2 आपको 38 गिवन है, A की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, D की वैल्यू भी नहीं है, इक्वल टू क्या हो गया, 38, A2 की वैल्यू हमने फिल कर दी, तो ये क्या होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नाउ A6 क्या होता है, A+5D, तो A6 गिवन है, क्योंकि ना तो हमारे पास A की वैल्यू है और ना ही हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, इट्स मीन्स A+5D आपके पास क्या हो गया, -22, ये इक्वेशन क्या होगी, 2, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, D की, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1, तो यहाँ पे देखिए A+5D इक्वल टू -22 और A+D इक्वल टू 38, ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो +A और -A कैंसल, 5D में D गया 4D इक्वल टू -60, ठीक है, -60, 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6, तो D की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई, ये 4 मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड, 15 4 जा 16, तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -15। क्लियर? अब ये डी की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस डी की वैल्यू क्या भर दें, -15 और इक्वल टू 38। क्लियर? नाउ a प्लस माइनस -15 इक्वल टू 38, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये -15 इधर आके क्या हो गया, +15, तो ए की वैल्यू 8 और 5 13, ठीक है, और यहाँ पे 3 और 1 4 और 1 5, मीन्स जो आपकी A1 है, A मीन्स फर्स्ट टर्म, ठीक ठीक है, दैट इज 53।
क्या आ गई हमारे पास A1 53। हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है अब A3। A3 आपकी क्या रहेगी स्टूडेंट्स, A प्लस 2D। ए आपकी क्या आई है 53 प्लस 2, डी की वैल्यू क्या आई थी -15, -15। तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 टू जा 30। तो जो A3 है वो आपकी आ गई 23। A3 क्या आ गई हमारे पास 23। ठीक है। नाउ A4 की वैल्यू क्या रहेगी A प्लस 3D। ए की वैल्यू क्या है आपके पास 53 प्लस 3, डी की वैल्यू है हमारे पास -15। ठीक है। तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 3 जा 45, 13 में 5 गए 8। ठीक है। नाउ A4 इज 8। क्या आ गई A4 हमारे पास 8। नाउ वी फाइंड आउट A5। देखिए A5 फाइंड आउट करते हैं। A5 का मीन्स A प्लस 40। ठीक है। A हमारे पास क्या है 53 प्लस 4, डी की वैल्यू हमारे पास आई थी -15। तो यहाँ पे 53, 15 4 जा 60। तो इस बार -7 आया हमारे पास। यहाँ पे क्या आया -7। इज इट क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज 78। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो 78 है इस एपी की कौन सी टर्म है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये पता कर लेंगे कि ये जो है 78 कौन सी टर्म है इस एपी की। देखिए जो 78 है दैट इज ए एन। ठीक है। nth टर्म है ये। और यहाँ पे हमारी a क्या है, a मीन्स फर्स्ट टर्म, 3 है इस एपी की फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस मीन्स d क्या है a2 माइनस a1। तो a2 आपकी 8 है। ठीक है। और a1 क्या है 3। तो इट्स मीन्स जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 5। क्लियर? ये आपके पास वैल्यूज हैं जो इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ए एन हमारे पास क्या है 78। ठीक है। ए क्या है हमारे पास 3 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है। और डी की वैल्यू क्या है 5। सबसे पहले तो ये +3 इधर आके क्या हो जाएगा -3। ठीक है। 78 -3 इक्वल टू n -1 5। ठीक है। मल्टीप्लाई में 5। तो ये 75 हो गया। 78 में से 3 माइनस करेंगे। अब देखिए 5 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इक्वल टू n -1। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है। n -1, ये -1 लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो गया +1। ठीक है। तो n क्या आ गया 16। मीन्स 78 इस एपी की कौन सी टर्म है 16th टर्म। कौन सी टर्म है 16th टर्म। क्लियर? ओके Friends, fifth question of this exercise, find the number of terms in each of the following APs। ये भी फोर्थ क्वेश्चन की तरह सेम ही है क्योंकि इसमें भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड आउट करनी है। हमें ए एन गिवन है 205 और सेकंड जो पार्ट है उसमें -47। ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इस एपी में 205 ये यहाँ तक कितनी टर्म्स हैं टोटल। ठीक है। तो वही सेम फॉर्मूला रहेगा आपका ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपकी ए एन क्या है 205। ठीक है। और ए क्या है 7 एंड डी क्या है A2 माइनस A1 मीन्स डी आपका क्या है यहाँ पे 6। ठीक है। पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन या इन दिस फॉर्मूला, ए एन की वैल्यू हमारे पास 205 इक्वल टू ए की वैल्यू 7 प्लस एन हमने फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6। क्लियर? तो ये 7 प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल में क्या रह गया n -1 6। 15 में 7 गए 8। ठीक है। और यहाँ पे 9 रह गया, यहाँ पे 1 रह गया। ये 6 जो मल्टीप्लाई है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। क्लियर? नाउ 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। ठीक है। इक्वल टू n -1। ये -1 इधर आके क्या हो गया +1। तो n की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गई 34। मीन्स इस एपी में कितनी आइटम्स हैं 34 नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। 34 टर्म्स हैं इस एपी में। क्लियर?
नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इसमें भी हमें यही बताना है कि इस एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो सेम ही प्रोसेस रहेगी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो यहाँ पे ए एन आपको क्या गिवन है, -47, ए मीन्स फर्स्ट टर्म इज 18 एंड डी मीन्स कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। यहाँ पे देखिए 15 टू जा 30, 30 प्लस 1 31/2 में से हम क्या माइनस करेंगे, 18। ठीक है, तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, टू एलसीएम आ गया, 13 वन जा 13 और 18 टू जा 36। क्लियर, तो ये आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, -5/2। क्लियर यहाँ तक। चलो ये वैल्यूज हम पुट करते हैं इस फॉर्मूला में। ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, -47, ए की वैल्यू 18 प्लस एन हमने फाइंड आउट करनी है, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5/2। क्लियर, चलिए ये +18 इधर आके पहले क्या होगा, -18। ठीक है, इधर क्या रहा आपके पास, n-1 और -5/2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में आपस में, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या, n-1 इंटू डी। तो ये 7 और 8 क्या हो गया, 15। ठीक है, 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है, तो ये माइनस का 65 हो गया। ये जो -5/2 मल्टीप्लाई है, इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, -2/5 इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस कैंसल, 13 5 जा 65। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 13 2 जा 26 इक्वल टू n-1। ये -1 लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो गया, प्लस, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 27। मीन्स इस एपी में टोटल आपकी कितनी टर्म्स हैं, 27 टर्म्स। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, सिक्स्थ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। क्या जो -150 है इस एपी की कोई टर्म है या नहीं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले -150 को कोई nth टर्म हम मान लेंगे। मान लीजिए ये हमारी लास्ट टर्म है ए एन। ठीक है, तो यहाँ इसकी हेल्प से हम है जो n पता करेंगे, मींस नंबर ऑफ टर्म पता करेंगे कि -150 कौन सी टर्म है। अगर आपकी n है जो नेचुरल नंबर आता है, ठीक है, n की वैल्यू मींस नेचुरल नंबर आती है, तो इट्स मींस वो इस एपी की टर्म होगी। अगर आपकी n नेचुरल नंबर ना आके कोई डेसिमल में आती है या फ्रैक्शन में आती है, तो वो आपकी ये एपी की टर्म नहीं होगी। क्लियर, तो चलिए लेट अस स्टार्ट। ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ए एन हमने क्या लिया, -150। ए आपकी यहाँ पे क्या है, 11। ठीक है, फर्स्ट टर्म इस एपी की क्या है, 11। एन हमें पता नहीं है, हमें यही तो फाइंड आउट करना है कि क्या ये है टर्म या नहीं। तो उसके लिए हम एन फाइंड आउट करेंगे। और डी क्या है स्टूडेंट्स, डी की आपकी वैल्यू है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, तो डी यहाँ पे आपका क्या आया, -3। तो चलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंटू -3। तो ये +11 लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो गया, -11। ठीक है, यहाँ पे क्या रहा आपके पास, n-1 -3, और ये क्या हो गया आपका -61, और ये -3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है। ठीक है, n-1, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसल। देखिए ये जो है 161 जो है 3 पे डिवाइड नहीं होता, 3 5 जा 15। ठीक है, 1 बचा, 3 3 जा 9, फिर 2 बचेगा, 3 6 जा 18। तो ये मीन्स जो आपका आ रहा है यहाँ पे देखिए 161 को 3 से करोगे, 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9 2। ठीक है, तो ये आपका बना 53 2/3। ठीक है, दिस वन इज फ्रैक्शनल नंबर, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आया है क्योंकि हम वन को भी इधर प्लस में लेके आएंगे, तो ये होल नंबर नहीं बन पाएगा। आप करके देख लीजिए, चाहे यहाँ पे अगर आप ये ना करो तो यहाँ पे 161/3, ये -1 यहाँ पे आके क्या हो गया, +1, 161। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 3 1 जा 3/3। ठीक है, 164/3। अब देखो क्या 164 3 से डिवाइड है, 3 5 जा 15, 1 बचा, और यहाँ पे 4 3 4 जा 12, फिर 2/3। ये आ रहा है आपका, दिस वन इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो -150 is not a term of this AP, is not a term of
दिस ए। क्लियर? आपका जो टर्म है एन है वो आपकी नेचुरल नंबर होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। बट अगर वो फ्रैक्शन में आ जाती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गई है, तो फिर वो आपकी है जो उस एपी की टर्म नहीं कहलाएगी। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, seventh question of this exercise, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। सबसे पहले तो इस टाइप का जो आपका क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। हमें देखिए फाइंड आउट क्या करना है, A31 मीन्स 31st टर्म पता करनी है, और हमें गिवन क्या है, A11 मीन्स A11th टर्म गिवन है, दैट इज 38, और हमें क्या गिवन है, 16th टर्म गिवन है, दैट इज 73। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन रहेगा ये आपका। देखिए A11 का मतलब क्या हुआ, A11 मीन्स A+10D, ठीक है। जो D होता है हम यहाँ से एक कम लेते हैं जो आपकी n की वैल्यू होती है, ठीक है, क्योंकि n-1 आपके फॉर्मूला में रहता है। तो यहाँ पे आपके पास 38 है, A की वैल्यू पता नहीं है, ना ही हमें D की वैल्यू पता है, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन 1 सेट होगी। क्लियर? नाउ A16 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, A+15D, ठीक है। A16 हमें क्या गिवन है, 73, A+15D, ये कौन सी इक्वेशन सेट होगी आपकी, सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि हमारी डी की वैल्यू आ सके। क्लियर? चलिए 73 इक्वल टू A+15D, और यहाँ पे 38 इक्वल टू A+10D, ठीक है। 38 इक्वल टू A+10D, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, नीचे माइनस के हो जाएंगे सारे साइन, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, प्लस का है और माइनस का है। यहाँ पे देखिए 15 में 10 माइनस करेंगे तो 5D रहा, और यहाँ पे 73 में 38 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 35 रहा आपके पास। क्लियर? मीन्स 5D इक्वल टू 35। तो यहाँ पे डी की आपकी वैल्यू क्या आ गई, 35 बाय में 5, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो ये आ गई आपकी D7, डी क्या आ गई हमारे पास 7। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन एनी इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। हम ये डी की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में भर देंगे जिससे हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 इक्वेशन आपके पास क्या है, 38 इक्वल टू A+10D, 10D मीन्स 10 मल्टीप्लाई 7, 38 इक्वल टू A+70 हो गया, ये 70 लेफ्ट हैंड साइड आगे क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, इक्वल टू A, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10 में 8 गए 2, यहाँ पे रह गया 6, 6 में 3 गए 3, -32, बिकॉज जो नेगेटिव इंटीजर है ग्रेटर है देन पॉजिटिव इंटीजर से। क्लियर? तो ये हमारी ए की वैल्यू आ गई और ये हमारी डी की वैल्यू आ गई, तो इसकी हेल्प से अब हम 31st टर्म इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। A31 का मीन्स 31st टर्म है क्या, A+30D, A+30D। क्लियर? तो यहाँ पे आप ए की वैल्यू भरो, -32 +30, डी की वैल्यू क्या आई है आपके पास, सॉरी 7, डी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 7। तो यहाँ पे -32, 7 3 जा 21, 210 हो गया। 210 में से 32 को माइनस करेंगे, 10 में 2 माइनस किए 8, यहाँ पे 0 रह गया, मीन्स 10 में 3 गए 7 और यहाँ पे 1 रह गया। तो ये पॉजिटिव का आएगा 178, ठीक है। मीन्स जो आपकी 31st टर्म है दैट इज 178। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एंड एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स हैं, इन विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। इसमें आपको थोड़ा सा पजल किया गया है क्योंकि यहाँ पे आपको ये तो बता दिया थर्ड टर्म 12 है और यहाँ पे ये लिख दिया कि लास्ट टर्म 106 है। तो लास्ट टर्म मीन इसने यहाँ पे बोल ही दिया कि एपी में ओनली 50 टर्म्स है, इट्स मीन्स लास्ट टर्म ये कौन सी टर्म है, 50th टर्म है, ठीक है।
50th टर्म है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो आपकी A3 है दैट इज 12, ठीक है। लास्ट टर्म मींस 50th टर्म ऑफ दिस AP इज 106, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, 29th टर्म, ठीक है। 29th टर्म हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सेम ही होगा जैसे हमारा 7th क्वेश्चन हुआ था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। बस आपको ये थोड़ा ध्यान भी रखना है कि ये 50th टर्म है और यहाँ पे क्या दे रखा है, लास्ट टर्म। तो 50th टर्म ही लास्ट टर्म होगी, क्योंकि इस एपी में टर्म्स ही 50 हैं। क्लियर। तो चलिए करते हैं। A3 मीन्स A+2D, A+2D। तो A3 आपको क्या दे रखी है, 12, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ए और डी की वैल्यू होगी तभी हम 29th टर्म है जो फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये आपकी इक्वेशन 1 होगी। अब A50 आपको क्या गिवन है, A+49D, ठीक है। A50 एक कम लेना होता है डी में, n-1D होता है आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पे 49D रह गया। A50 हमारे पास गिवन क्या है, 106, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ताकि हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो 106 इक्वल टू A+49D, और यहाँ पे 12 इक्वल टू A+2D, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 4 और 9, ठीक है, 94। क्लियर। यहाँ पे 10 में बन गया 9, और यहाँ पे देखिए 47D, 47D मीन्स आपकी डी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 94। ये 47 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो डी की वैल्यू आपकी 2 आ गई, क्योंकि फैट 47 टू जा 94। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन एनी इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 इक्वेशन आपके पास है क्या, 12 इक्वल टू A+2D, A+2D की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 2 जा 4, ये +4 इधर आके क्या हो गया, माइनस। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डी की। नाउ फाइंड आउट A29, A29 मीन्स 29th टर्म, A+28D, A+28D। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 8 +28, डी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2। तो आपकी 29th टर्म क्या बनेगी, 8 टू जा 16, 2 टू जा 4 और 1 5, 8 और 6 40, और 5 और 1 6। तो A29 आपकी क्या आ गई स्टूडेंट्स, 64। क्लियर। A29 क्या आ गई, 64। ये आप ध्यान में रखोगे कि यहाँ पे एपी में 50 टर्म्स बोल रखा है, और यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज किया है लास्ट टर्म, तो कंफ्यूज मत होना। लास्ट टर्म्स मीन्स A50, ठीक है, A50, 50th टर्म ऑफ दिस एपी। क्लियर।